आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के बीजगणित यानी कि दोस्तों अलजेब्रा के अध्याय 1 के विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको विविध प्रश्नावली से पहले अगर आपको प्रश्नावली 1A, 1B, 1C में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्नावली 1A, 1B, 1C में नहीं डाउट है तो आप विविध प्रश्नावली के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए विविध प्रश्नावली में अपन के पास टोटल कितने क्वेश्चन है? विविध प्रश्नावली में टोटल अपन के पास 31 क्वेश्चन है। तो इन वीडियो में आपको पूरा 31 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। जैसा ही हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो सॉल्यूशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो सॉल्यूशन पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। देखिए विविध प्रश्नावली में अपन के पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 31 क्वेश्चन। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन देखने की पूरा कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 22 के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चले जाएगा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 18 के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है ना तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो पहले बुक अरेंज कर लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न बनाइए। ठीक है, अब देखिए विविध प्रश्नावली में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा अच्छे नहीं कह सकते लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो विविध प्रश्नावली बनाने से पहले आप प्रश्नावली 1A, 1B, 1C बना लीजिएगा, उसके बाद विविध प्रश्नावली बनाइएगा। अगर 1A, 1B, 1C में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन हेडिंग डालते हैं विविध प्रश्नावली। यहां पर हेडिंग डालिए विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली। ठीक है, अगर आपको विविध प्रश्नावली से पहले प्रश्नावली 1A, 1B, 1C में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अपन के पास चैप्टर का नाम है क्या? बहुपद। क्या नाम है चैप्टर का? बहुपद। ठीक है, ये अपने पास बहुत है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपन के पास A28। बुक का नाम है भारतीय भवन। बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, क्लास 10 प्री डिफाइन है। ठीक है, देखिए चलिए पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपन के पास ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन से लेकर के कहां तक ऑब्जेक्टिव है अपन के पास? तो देखिए पहला क्वेश्चन से लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में अपन के पास क्या कर रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन में अपन को क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ए ऑप्शन में अपन के पास दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन का हम ऑप्शन सारे लिख देते हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 2/3x + 1। बी ऑप्शन अपन के पास दे रखा है 2 - x² प्लस टाइम्स √3x। सी ऑप्शन अपन के पास दे रखा है 1/x - 1 और डी ऑप्शन दे रखा है अपन के पास x3। अपन को क्या कर रहा है कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है? तो काफी ज्यादा सिंपल है। देखिए ये अपन के पास कौन सा बहुपद है? तो रेखीय बहुपद है। ठीक है, ये अपन के पास कौन सा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। ये अपन के पास तो इसके बारे में तो कुछ पढ़े ही नहीं है। ये अपन के पास अपॉन में x आता है, मतलब बट्टा में x आता है, बट्टा में x वाला तो कुछ पढ़े नहीं है। डी वाला त्रिघात बहुपद। तो अपन के पास आंसर कौन सा ले जाएगा? सी अपन के पास आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन में अपन के पास क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन में यदि p ऑफ x = दिस है, अपन को क्या कर रहा है? p ऑफ x = x² माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 4। ये अपन के पास एक p ऑफ x दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है। ठीक है, तो p ऑफ x के शून्यक क्या हो गए? अपन को क्या करा है कि p ऑफ x के शून्यक क्या होंगे? ठीक है, इनके शून्यक क्या होंगे? तो द्विघात बहुपद है, मतलब क्या? दो शून्यक हो गए। तो अपन के पास ऑप्शन दे रखा है कि ए में दो ऑप्शन दे रखा है, बी में 4, सी में 0 और डी में 3। ठीक है, तो चलिए इसके शून्यक निकालने। शून्यक निकालने के लिए अपन के पास क्या करना पड़ेगा? p ऑफ x = 0 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। p ऑफ x क्या है? ये वाला है। तो x² माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 4 = 0। अब देखिए x² इसका फैक्टर कीजिए। इसका फैक्टर कैसे कीजिएगा? तो x² माइनस टाइम्स क्या कर रहा है? घटा के अपन के पास 4 आना है। ठीक है, तो 4x प्लस टाइम्स x, 4 और x को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, माइनस टाइम्स 4। मैं मान के चलता हूँ कि आपको फैक्टर करने आ रहा होगा, गुणनखंड करने आ रहा होगा। ठीक है, तो x
इसमें कॉमन लीजिए, एक्स अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4, -1 इसमें से कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 4 इसमें भी आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक्स माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 अगर दोनों में से कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब शून्य का अपन के पास ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, या अपन के पास क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अपन का आंसर 4 होगा या अपन का आंसर 1 होगा, तो दोनों अपन के पास आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखिए ऑप्शन में देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2, ये नहीं होगा, 4, तो ऑप्शन नंबर बी में 4 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपन के पास सही आंसर ले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक भी रहता तो एक भी अपन के पास आंसर हो जाता, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, यदि p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो बहुपद p ऑफ x के एक शून्य क्या होगा। क्या कर रहा है, p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, तो इसका शून्य क्या होगा, गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिए, उसका शून्य हो जाएगा, तो x प्लस 1 को क्या कीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, तो p ऑफ x का एक शून्य क्या हो जाएगा, -1। और देखिए -1 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में ही -1 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, यदि बहुपद p ऑफ x के एक शून्यक 4 है तो p ऑफ x के निम्नलिखित में किसके अवश्य विभाजन होगा। अब उनको क्या कर रहा है कि p ऑफ x इक्वल टू 0 का एक शून्य क्या है, 4 है। ठीक है, तो अपन को क्या कर रहा है कि जो बहुपद होगा ना, तो p ऑफ x निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, p ऑफ x किससे अवश्य विभाजित होगी, तो x इक्वल टू क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, तो ये x के क्या होंगे, एक शून्य, p ऑफ x से क्या एक शून्य होंगे, x को इधर भेज दीजिए, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 क्या हो गया, x माइनस 4 p ऑफ x के एक गुणनखंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 4 p ऑफ x का क्या होगा, x माइनस 4 p ऑफ x को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। तो आंसर देख लीजिए, x प्लस 4 है, बी में 4x स्क्वायर है, सी में 4x है, डी में x माइनस 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। चौथा के बाद चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5वां पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 5वां में अपन के पास क्या कर रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब उनको क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है, p ऑफ x दे रखा है, क्या दे रखा है अपन के पास, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 5, ये अपन के पास द्विघात बहुपद दे रखा है। इस द्विघात बहुपद का क्या दे रखा है, शून्यक दे रखा है, क्या दे रखा है, एक शून्यक अल्फा दे रखा है, दूसरा शून्यक अपन के पास बीटा दे रखा है। तो अपन को क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या हो गया, अल्फा क्या है, शून्यक है, किसका, इसका, बीटा क्या है, इसका शून्यक है, तो शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस टाइम्स एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होगा। अब देखिए माइनस टाइम्स एक्स का गुणांक, तो माइनस पहले से है, एक्स का गुणांक क्या है अपन के पास, -2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन के पास 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये अपन के पास 2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 कौन से ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए में नहीं है, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। p ऑफ x का क्या है, एक p ऑफ x दे रखा है, इसका अपन के पास क्या p ऑफ x दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 4, इसके दो शून्यक दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा। क्या कह रहा है, p ऑफ x के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अपन को क्या कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणांक पूछ रहा है, शून्यकों का गुणांक इक्वल टू क्या होता है, अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना,
ये सब याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। अचर पद क्या है -4, तो -4 एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो 2, ठीक है, काट दीजिए तो आपके पास आंसर ये 2 से कट जाएगा तो -2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए -2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में -4 है, ऑप्शन नंबर बी में -3/4 है, ऑप्शन नंबर सी में -2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर ले जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है कि यदि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 4x³ माइनस टाइम्स 5x² प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। अपन के पास कोई बहुपद दे रखा है, p ऑफ x दे रखा है, त्रिघात बहुपद दे रखा है, तो अपन के पास क्या है, त्रिघात बहुपद है 4x³ माइनस टाइम्स 5x² प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 7, ये अपन के पास त्रिघात बहुपद दे रखा है। इसके शून्यक 3 को दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा बीटा और गामा। तो अपन को क्या करा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा, मतलब शून्यकों का प्रोडक्ट, मतलब शून्यकों का अपन के पास गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो शून्यकों का क्या करा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो शून्यकों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, माइनस टाइम्स अचर पद बट्टा में x³ का गुणांक, यही होता था। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं। अब देखिए माइनस टाइम्स पहले से, तो अचर पद अपन के पास क्या है, माइनस टाइम्स 7 हो जाएगा, माइनस पहले से था। x³ का गुणांक अपन के पास क्या है, 4 है, तो -7/4 क्या हो जाएगा, अपन के पास आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में -7, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही में -7/4 है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है कि यदि द्विघात बहुपद p ऑफ x इस प्रकार है कि p ऑफ 1 इक्वल टू -6 दे रखा है, ठीक है, इनके शून्यक का योग 4 है और गुणनफल -3 है, तो p ऑफ x क्या होगा। ठीक है, तो अपन के पास कोई द्विघात बहुपद है p ऑफ x है, ठीक है, ये अपन के पास ज्ञात करना है। तो अपन क्या करें, इसका 2 शून्यक दे रखा है, तो चलिए मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में अपन के पास p ऑफ 1 इक्वल टू दे रखा है -6 दे रखा है। ठीक है, शून्यकों का योग दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 4 दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। इतना कुछ अपन को दे रखा है, तो अपन को क्या कर रहा है कि p ऑफ x क्या होगा वो निकालने के लिए, तो चलिए निकालते, काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते कि माना कि अभीष्ट बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस टाइम्स bx प्लस टाइम्स c, ये अपन के पास अभिष्ट बहुपद है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c है, अपन के पास शून्यकों का योग कितना है, 4 है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, -3 है, तो p ऑफ x क्या है अपन के पास, ax² प्लस टाइम्स bx प्लस टाइम्स c। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ax², इसको क्या करें, शून्यकों के योग से और गुणनफल से अपन ये निकाल सकते हैं, इसका द्विघात बहुपद ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो x² माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा बीटा, ये होता था। a का a कैसे निकालेंगे, तो a अपन के पास 1 से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए a इंटू x² माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, तो 4x हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना है, -3 है, तो ये -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए अपन के पास क्या आ गया, ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, a इंटू x² माइनस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 3। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में p ऑफ -1 इक्वल टू कितना 6 दे रखा है, तो इससे अपन के पास a आ जाएगा, तो p ऑफ 1 इक्वल टू -6 दे रखा है। एक चीज़ 1 पुट कीजिए, समीकरण 1 में अगर ये डालते हैं तो a इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 6, यह आ जाएगा 4 3 7, 7 में से 1 किया 6, तो -6 ये आ जाएगा इक्वल टू -6 आ जाएगा। -6 से -6 कैंसिल, तो a इक्वल टू 1 आ गया। a इक्वल टू 1 समीकरण 1 में पुट कीजिए। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 समीकरण 1 में डालने पर यहाँ लिख लीजिए a इक्वल टू 1 समीकरण 1 में डालने पर a इक्वल टू 1 समीकरण 1 में डालिए। समीकरण 1 में डालिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x, एक जगह 1 डालिए तो 1 ही रहने दो, तो x² माइनस टाइम्स
4x माइनस टाइम्स 3। यही अपन के पास द्विघात बहुपद आ जाएगा, जो अपन के पास ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अपन के पास क्या आ रहा है, भाग एल्गोरिथम पी ऑफ एक्स, एक भाग एल्गोरिथम है पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है अपन के पास, क्यू ऑफ एक्स गुने जी ऑफ एक्स प्लस टाइम्स आर ऑफ एक्स। सबका नोटेशन आपको पता है, ये अपन के पास शेष हो गया, ये अपन के पास भागफल हो गया, ये अपन के पास भाज्य हो गया। ठीक है, तो अपन के पास क्या क्या, आर ऑफ एक्स का घात क्यू ऑफ एक्स के घात के बराबर होगा। क्या ये सही है या गलत है, ये गलत है। आर ऑफ एक्स का घात छोटा होगा जी ऑफ एक्स के घात से। क्या अगर आर ऑफ एक्स का घात जी ऑफ एक्स के घात से छोटा होगा, हाँ छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सही है वही ऑप्शन अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी जब आंसर ही मिल गया तो अपन को आगे चेक करना ही नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अपन के पास क्या कर रहा है, रिक्त स्थान को पूर्ति की जाए। 10 से लेकर के 17 तक अपन को रिक्त स्थान ही पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अपन के पास क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद 7x², अपन के पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, एक द्विघात बहुपद है, ये दे रखा 7x² माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 1। ये एक द्विघात बहुपद है, इसके दो शून्यक, इसके शून्यक अपन के पास दे रखा है अल्फा और बीटा दे रखा है। तो अपन के पास रिक्त स्थान में पूर्ति क्या करना है, पहला में अपन के पास अल्फा प्लस बीटा को पूर्ति करना इक्वल टू क्या होगा, और दूसरा में अपन के पास अल्फा इंटू बीटा लिखना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई, इसका मतलब क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सी बात 5/7 यहाँ पर आ जाएगा। इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का अचर पद बट्टा में x² का गुणांक, अचर पद अपन के पास 1 है और x² का गुणांक अपन के पास 7 है, तो 1/7 ये दोनों आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपन के पास क्या आ रहा है, यदि त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपन के पास 2x³ प्लस टाइम्स 3x² माइनस टाइम्स 5x माइनस टाइम्स 2। ठीक है, इसके 3 शून्यक दे रखा है, कौन सा, अल्फा बीटा और गामा। तो अपन को रिक्त स्थान में कौन सा पूर्ति करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा में अपन के पास क्या पूर्ति करना है, अल्फा बीटा, आपको पता ही क्या पूर्ति करना है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, और तीसरा में अपन के पास क्या पूर्ति करना है, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस x² का गुणांक डिवाइडेड बाय x³ का गुणांक, माइनस x² का गुणांक -3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय x³ का गुणांक तो 2 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, अपन के पास x माइनस नहीं हो, इसमें माइनस हो गया तो इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस x का गुणांक डिवाइडेड बाय x³ का गुणांक, तो ये आ जाएगा -5/2 और इसमें होता है अचर पद बट्टा में x³ का गुणांक। अचर पद कितना है, -2 है और x³ का गुणांक कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा। ये तीनों अपन के पास रिक्त स्थान में, ये रिक्त स्थान में भराएगा, ये भराएगा, ये भराएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x, क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है अपन के पास, x² प्लस टाइम bx प्लस टाइम c। इसके दो शून्यक दे रखे हैं, कौन कौन से, 6 और -2 दे रखे हैं। तो अपन को क्या करा है, तो b इक्वल टू क्या होगा और c इक्वल टू क्या होगा। सीधा सी बात है, अगर ये शून्यक है p ऑफ x के, ये शून्यक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर x के वैल्यू डालेंगे तो ये 0 करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए p ऑफ 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उनके पास 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 इसके शून्यक है। ठीक है, तो 6 डालिए इसमें, तो यह आ जाएगा 6² प्लस टाइम्स b इंटू 6 प्लस टाइम्स c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 6² b इंटू सी, तो यह आ जाएगा 36 प्लस टाइम्स b प्लस टाइम्स c इक्वल टू 0। ठीक है, तो b प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, माइनस टाइम्स 36। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इधर अपन के पास क्या है, -2 भी क्या कर रहा है, इसके शून्यक है, शून्यक है, इसका मतलब -2 इसमें डालेगा तो 0 देगा, तो p ऑफ -2 डालेगा तो क्या आ जाएगा अपन के पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डालिए, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स b इंटू -2 प्लस टाइम्स c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपन के पास 4 माइनस टाइम्स 2b प्लस टाइम्स c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा c -2b इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास,
-4 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से गौर से देखिएगा तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिएगा तो अपन के पास कुछ आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 तो b प्लस सी इक्वल टू क्या है -36। ठीक है, घटाना है तो c माइनस 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। घटाइए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस अपन के पास हो जाएगा। ठीक है, माइनस सी कट जाएगा तो b प्लस 2b 3b ये आ जाएगा अपन के पास, और 36 में से 4 गया तो अपन के पास 32 आ जाएगा। 32 4 36 तो b अपन के पास कितना आ जाएगा 32/2। एक सेकेंड, 2 1 3 ये 4 है क्या, 6 का 36। ठीक है, एक सेकेंड कहीं गलती की है यहाँ पर के पास। ठीक है, यहाँ पे अपने के पास 6b होगा ना। ठीक है, तो 6b तो 6 2 8 हो जाएगा ना, ये अपने के पास आ जाएगा। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा b इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 4। ठीक है, तो रिक्त स्थान में b इक्वल टू 4 भर दीजिए और b इक्वल टू 4 समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो यहाँ लिए b इक्वल टू 4 समीकरण 1 में डालने पर समीकरण 1 में डालिएगा b इक्वल टू 4, सॉरी हाँ b इक्वल टू 4 समीकरण 1 में डालिए। तो समीकरण 1 में डालिएगा तो 6 × 4 प्लस टाइम c इक्वल टू -36 आ गया। तो c इक्वल टू 6 × 24 तो -36 -24 तो ये आ जाएगा अपने के पास c इक्वल टू 4 ही आएगा। एक सेकेंड, 4 कहाँ से माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा तो माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में से 36 गया तो 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से गया तो 2, 12 12 24 36 तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास -12। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास -4 आ जाएगा, c इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास -12। रिक्त स्थान में यही दोनों भरा जाएगा। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में अपन के पास क्या करा है, यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा और बीटा है। एक द्विघात बहुपद दे रखा है p ऑफ x, इसकी शून्यक क्या दे रखा है अल्फा और बीटा दे रखा है। ठीक है, यदि हो ताकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है, यह भी दे रखा है अपने के पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दे रखा है, और अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है अपने के पास 5 दे रखा है। ठीक है, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, यदि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो। ठीक है, तो चलिए p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास, p ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा बीटा, यही होता है अपन के पास p ऑफ x। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो a इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो। ठीक है, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -3 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस टाइम्स अल्फा बीटा क्या है 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 5, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 13। काफी ज्यादा सिंपल है, जो सब करा वो सब करते जाइए, आपका आंसर वैसे आ जाएगा। आंसर पे तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास। देख क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है कि यदि किसी त्रिघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक 1 -1 और 2 है, ठीक है, और एक्स क्यू का गुणांक 1 है, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा। अपन के पास कोई त्रिघात बहुपद p ऑफ x दे रखा है। ठीक है, इनके 3 शून्यक है, क्या है अपन के पास 3 शून्यक 1 -1 और अपन के पास 2 दे रखा है, और क्या करा है एक्स क्यू का गुणांक अपन के पास क्या है 1 है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपन के पास p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास a इंटू एक्स क्यू माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा। अगर आपको तीनों शून्यक पता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्स क्या, ये ए को यही रहने दीजिए, एक्स क्यू इसका मतलब क्या है एक्स क्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब अल्फा इस तीनों के शून्यक है, अल्फा पहला शून्यक बीटा का, तो 1 -1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आप उनके पास क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, मतलब इस दोनों को -1 ये आ जाएगा, इस दोनों को गुना कीजिए तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, प्लस टाइम्स इस दोनों को गुना कीजिए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स
माइनस टाइम्स इस दूने को गुना कीजिए तो 2 एकम 2 -2 तो प्लस टाइम्स 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको गुना, ये दोनों कट गया, ये भी दोनों कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा a इंटू एक्स क्यू माइनस टाइम्स 2x², ये आ जाएगा माइनस टाइम्स x प्लस टाइम्स 2, ये आ जाएगा। अब क्या करा है p ऑफ x, अब x का शून्य गुणांक क्या है 1 है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास x³ माइनस टाइम्स 2x² माइनस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे से, सॉरी x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान में क्या भराएगा, ये वाला भराएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि यदि किसी त्रिघात बहुपद p ऑफ x ये शून्य क्या करे, एक त्रिघात बहुपद रहेगा p ऑफ x जिनके 3 शून्य के क्या है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये हमारे पास त्रिघात बहुपद है, 3 शून्य का अल्फा बीटा गामा है। यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 7 दे रखा है। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अल्फा बीटा और गामा ये इक्वल टू कितना दे रखा है अपन के पास 5 दे रखा है। तो p ऑफ x क्या होगा, साथ ही अपन के पास ये भी दे रखा है कि x³ का गुणांक 1 है। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू x³ माइनस टाइम्स, अगर तीनों अपन के पास शून्य पता है तो ये वाला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस टाइम्स अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा इंटू x माइनस टाइम्स अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर आपके पास ये सारा कुछ दे रखा है a इंटू x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है तो माइनस टाइम्स 7x² हो जाएगा प्लस टाइम्स अल्फा बीटा गामा कितना है 3 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू गामा अपन के पास 5 दे रखा है। ठीक है, लेकिन अपन के पास क्या करा कि x³ का गुणांक क्या है 1 है, तो x³ का गुणांक 1 कीजिए यानी a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x³ माइनस टाइम्स 7x² प्लस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 5, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान में ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक भरा जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है कि त्रिघात बहुपद x³ माइनस टाइम्स 2x² माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 6 के एक शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू क्या है अपन के पास p ऑफ x x³ माइनस टाइम्स 2x² माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 6, ये अपन के पास एक बहुपद है। क्या करा इस बहुपद के एक शून्य कितना है अपन के पास 3 दे रखा है, तो बाकी शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 3 p ऑफ x के एक शून्यक है, क्या है शून्यक है, कोई दिक्कत। क्या करा है 3p ऑफ x के एक शून्यक है, इसलिए x माइनस 3 p ऑफ x के एक गुणनखंड होंगे। एक सेकंड, गुणनखंड होंगे, इसमें कोई दिक्कत। अगर 3 p ऑफ x के शून्यक है तो x माइनस 3 p ऑफ x के एक गुणनखंड होंगे, तो इसलिए x माइनस 3 इंटू x³ माइनस टाइम्स 2x² माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 6 क्या करें, एक अगर इसके गुणनखंड होंगे तो इसको क्या करेंगे पूरी काट देंगे। तो चलिए भागा दीजिए, भागा दीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाय x, ये आ जाएगा अपन के पास x² सॉरी, तो x² इंटू x माइनस 3। ठीक है, x² यहाँ पे लिखा जाएगा और x माइनस 3 का x माइनस 3 से गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो x³ माइनस टाइम्स 3x² प्लस माइनस ये कट गया और इस दोनों को सॉल्व कीजिए तो 3 में से 2 गया तो अपने के पास एक x² माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 6। ठीक है, x² डिवाइडेड बाय x, ये कटा तो अपने के पास क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, इसको भागा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो x है तो x इंटू ये x यहाँ पर आ जाएगा प्लस टाइम्स x। ठीक है, तो x यहाँ पे आ गया तो ये आ जाएगा x इंटू x माइनस 3, तो इसको गुना कीजिए तो x² माइनस टाइम्स 3x, तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास कट गया तो 5 में से माइनस 2x प्लस टाइम्स 6। ठीक है, अब क्या कीजिए x डिवाइडेड बाय माइनस 2x कर दीजिए, एक सेकेंड, ये आ जाएगा अपने के पास सॉरी 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई x, तो ये कटा माइनस 2 आएगा। अब क्या कीजिए माइनस 2 से इस पूरा में मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3।
ठीक है, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, इसको गुना कीजिए तो ये आ जाएगा -2x - 6, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस, ये कटा 0। इसका मतलब क्या है कि ये x² + x इसके भी एक गुणनखंड होंगे। यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ ले लीजिए शेषफल, चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए शेषफल अगर 0 नहीं हो रहा था तो नहीं होता, शेषफल अगर 0 है तो x² प्लस टाइम्स x माइनस टाइम्स 2 p ऑफ x के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो p x² + x माइनस 2 भी इसके क्या होंगे, इसके एक गुणनखंड होंगे। अगर जब गुणनखंड होंगे तो p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, p ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा x - 3 इंटू x² + x माइनस 2। कोई दिक्कत? अगर ये भी इसके गुणनखंड होंगे तो ये तीनों इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो x - 3 इंटू ये, इसको फैक्टर कीजिए, ये गुणनखंड कीजिएगा तो x माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स x, ये आ जाएगा प्लस टाइम्स 2 एकम 2 माइनस टाइम्स 2। ठीक है, अब इसको कॉमन लीजिए, x - 3 इंटू ये आ जाएगा अपन के पास, इसमें से कॉमन लीजिए तो x कॉमन लीजिएगा तो x + 2 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन लीजिएगा तो x - 2 बचेगा। अब इधर देख लीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए x, एक सेकेंड, माइनस तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो x - 3 इंटू x - 1 इंटू x + 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग शून्य निकालना है, तो x - 3 = 0 कीजिए, या x - 1 = 0 कीजिए, या x + 2 = 0 कीजिए। ठीक है, अब देखिए x = ये आ जाए 3 आ जाए, सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ से, x = यहाँ से अपन के पास 2 आ जाएगा, और यहाँ x = 3 आ जाएगा। तो p ऑफ x के दो शून्य क्या हो जाएंगे, p ऑफ x के शेष दो शून्य 1 और 2 होंगे। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, जो कि रिक्त स्थान में इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में अपन के पास क्या करा है कि यदि p ऑफ x इक्वल टू क्या करा है, यदि p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x है। क्या करा है, p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x है। ठीक है, अपन को क्या करा है कि p ऑफ x का घात दे रखा है, p ऑफ x का घात कितना दे रखा है अपन के पास, 6 दे रखा है, और g ऑफ x का घात अपन के पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। मान लेते हैं कि p ऑफ x का घात, इसका मतलब a x की पावर 6 के टाइप का होगा, और ये b x की पावर अपन के पास किस टाइप का होगा, अपन के पास होगा 2 होगा। ठीक है, तो इतना है। तो अपन के पास क्या करा कि p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x क्या होगा, p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि a x की पावर 6 इसका घात क्या होगा। ठीक है, तो a x की पावर 6 डिवाइडेड बाई b x², भागा में घात घट जाएगा, तो a बट्टा b इंटू एक्स की पावर 4 आ जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 बजाएगा, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान में कितना भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। तो घात क्या होगा, इसका घात पूछ रहा है, इसका घात क्या होगा, तो 4 होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चल रहे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये आप पहले बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है कि यदि p ऑफ x इक्वल टू, ये है क्या करा है, यदि p ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस टाइम्स x³ माइनस टाइम्स 14x² प्लस टाइम्स 8x प्लस टाइम्स 48 है। ठीक है, इतना दे रहा है। यदि p ऑफ x इक्वल टू ये है, तो इनके दो शून्यक 2√2 और -2√2 है, तो शेष शून्यक को ज्ञात कीजिए। इसके दो शून्यक दे रखा है, 2√2 और -2√2 दे रखा है। इनके कितने शून्यक है, दो शून्यक है। तो ये देखिए इसका घात क्या है, 4 है, तो इनके शून्यक भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो दो शून्यक दे रखा है, और क्या करा है, रिमेनिंग दो शून्यक क्या होंगे वो निकालने के लिए चलिए निकालते हैं। काफी ज्यादा सिंपल है, ज्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है। यहाँ लिख लीजिए, चूंकि 2√2 -2√2 p ऑफ x के दो शून्यक है,
दो शून्यक है। क्या करा है, 2√2 और -2√2 पी ऑफ एक्स के दो शून्यक है, इसलिए x माइनस 2√2 और x प्लस 2√2 पी ऑफ एक्स के दो गुणनखंड है, गुणनखंड होंगे। कोई दिक्कत? देखिए अगर ये दोनों इनके रूट है, इसके शून्यक है, तो ये इसके दो अलग अलग गुणनखंड होंगे। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो इस दोनों का गुना भी, इसकी गुणनफल भी इनके गुणनखंड हो जाएंगे। तो चलिए इसलिए x माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 2√2 इसको गुना कीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 8। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये पी ऑफ एक्स के एक गुणनखंड होंगे। ठीक है, इस दोनों को गुना करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो भी इसके गुणनखंड होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 भी इनके गुणनखंड होंगे। जब पी ऑफ एक्स के ये गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ एक्स को ये पूरी भागा दे देगा। तो चलिए भागा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 8 इसको भागा किस में देना है, एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स एक्स क्यू माइनस टाइम्स 14 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 8x प्लस टाइम्स 48 इसमें भागा देना है। तो चलिए भागा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, भागा देना आपको काफ़ी अच्छे से आता है। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो अब ना डायरेक्ट भागा देंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसको भागा दे एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इसमें तो एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स अपन के पास 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, इतना तो भागा देने आ रहा होगा आपको। ठीक है, माइनस टाइम्स एक्स क्यू, इस दोनों को गुना कीजिए तो 8 6 14, तो माइनस टाइम्स 6 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 8x प्लस टाइम्स 48। ठीक है, एक्स क्यू है, एक्स क्यू को एक्स से भागा दीजिए, एक्स से भागा दीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस टाइम्स एक्स को इसमें गुना कीजिए तो माइनस टाइम्स एक्स क्यू, और इसमें गुना कीजिए तो माइनस 8 इंटू एक्स, कितना आ जाएगा अपन के पास, माइनस 8x, तो माइनस 8x आ जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस 8x आ जाएगा, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये कटा, ये भी अपन के पास तेल बेचने चला गया। ठीक है, तो बचा क्या, 6x स्क्वायर प्लस टाइम्स 48। ठीक है, 6x स्क्वायर से भागा दीजिएगा तो अपन के पास माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये भी कटा ये भी कटा, ये अपन के पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो जैसे ही आ गया इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ एक्स इस दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। तो इसलिए पी ऑफ एक्स यहाँ पे लिख लीजिए शेषफल, चूंकि शेष, एक सेकेंड ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है यार, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए P ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, जब शेषफल अपन के पास 0 आ जाएगा तो P ऑफ x क्या आ जाएगा, इस दोनों के मल्टीपल के बराबर आएगा। तो इस दोनों के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा, तो शेषफल P ऑफ x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस सॉरी माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के बराबर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, भाज गुने भागफल के बराबर हो जाएगा। अगर शेषफल नहीं आ जाएगा तो, अगर शेषफल रहता तो प्लस शेषफल आता। ठीक है, तो अब इसको फैक्टर कीजिए, इसको फैक्टर किया तो इसको फैक्टर तो आपको आता है माइनस 2√2 हो जाता है इसका, और इसका x माइनस प्लस 2√2 होगा। ठीक है, ये तो पहले से ये लिखा ही हुआ ऊपर। अब इसका फैक्टर कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, और ये इसको जोड़ के लाना है तो माइनस, ये आ जाएगा अपने पास प्लस में, ये प्लस आ जाएगा माइनस टाइम्स 6। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए तो x माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 2√2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से x माइनस 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 2√2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इससे तो दो रूट तो आपको पहले से पता है, अब इसका रूट चाहिए तो x माइनस, चलिए सबको करें, x माइनस 2√2 इक्वल टू 0 कीजिए, x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 कीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन के पास x इक्वल टू 2√2 आ जाएगा, वो तो पहले वाला आ गया, x इक्वल टू माइनस 2√2 आ गया, वो भी पहले वाला, x इक्वल टू 3 आ गया, ये अभी जो नया वाला आया, और x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे P ऑफ x के रिमेनिंग शेष दो शून्य क्या हो जाएंगे, P ऑफ x के शेष दो
शून्यक 3 और -2 होंगे। ठीक है, तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान में। ये सॉरी, ये अपन के पास पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये रिक्त स्थान वाले नहीं है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। काफी ज्यादा सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक बनते हुए चला जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में अपन के पास क्या कर रहा है कि यदि p ऑफ x, q ऑफ x और g ऑफ x क्या कर रहा है, g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, r ऑफ x के उदाहरण दे जो भाग एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अपन के पास 3 पार्ट है। तो 19 के पहला में अपन के पास क्या कर रहा है कि p ऑफ x का घात क्या कर रहा है, p ऑफ x का घात इक्वल टू q ऑफ x का घात होगा। ठीक है, अपन के पास क्या होता था, यह अपन के पास p ऑफ x होता था, यह अपन के पास q ऑफ x होता था, यह अपन के पास g ऑफ x होता था, सॉरी, और यहाँ पे अपन के पास r ऑफ x होता था। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से इतना कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करा, p ऑफ x का घात q ऑफ x का घात के बराबर हो, p ऑफ x का घात क्या हो, q ऑफ x के घात के बराबर हो। क्या उदाहरण देकर समझाना है कि p ऑफ x का घात q ऑफ x के घात के बराबर हो। ठीक है, जो बहुपद को संतुष्ट करता हो। तो p ऑफ x अपन के पास जो होगा, p ऑफ x जो होगा, p ऑफ x मान लेते हैं कि अपन के पास x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 9। ठीक है, यह अपन के पास है। तो q ऑफ x भी अपन के पास यही होगा, x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 9। ठीक है, और ये अपन के पास क्या है, ये बहुपद, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी होगा, वो अपन को नहीं लेना देना है अभी। अपन सिर्फ एक एग्जांपल लिए हैं कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 9 है। तो ये अपन के पास क्या करा है, q ऑफ x के घात के बराबर है। हाँ, q ऑफ x का घात और p ऑफ x का घात दोनों अपन के पास बराबर है। और ये भाग एल्गोरिथम को सपोर्ट करता है, हाँ सपोर्ट करेगा। तो ये देखिए, इसको इसमें से भागा दीजिए, इसको इसमें भागा दीजिएगा, तो अपन के पास शेषफल 1 आ जाएगा। और ये अपन के पास क्या आ जाएगा, ये भी अपन के पास, सॉरी, शेषफल 0 आ जाएगा, ये भी अपन के पास 1 आ जाएगा। तो भाग एल्गोरिथम को सपोर्ट, मतलब ये संतुष्ट करेगा। ठीक है, दूसरा में अपन के पास क्या कर रहा है, q ऑफ x का घात 0 हो। किसका घात, q ऑफ x का घात 0 हो, q ऑफ x का क्या कहा हो, घात 0 हो। मान लेते हैं कि अपन के पास p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम, चलिए p ऑफ x मान लेते हैं 5 है। ठीक है, तो q ऑफ x भी अपन के पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जिसका x का घात क्या है अपन के पास 0 है। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा है अपन के पास, तीसरा में अपन के पास क्या करा कि q ऑफ x का घात r ऑफ x के घात के बराबर हो। इसका मतलब क्या हो कि q ऑफ x जो है ना, q ऑफ x का घात r ऑफ x के घात के बराबर हो। इसका मतलब है कि q ऑफ x का जो घात होगा ना, वो बड़ा होगा p ऑफ x के घात से। तो मान लेते हैं कि अपन के पास p ऑफ x के अंदर मान लेते हैं x की पावर 3 मान लेते हैं। तो अपन के पास q ऑफ x कितना आ जाएगा अपन के पास, q ऑफ x की पावर 3 से ज़्यादा 5 मान लीजिए। ठीक है, तो ये अपन के पास इस समीकरण को, इसको क्या नाम है, भाग एल्गोरिथम को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 19 में ज़्यादा कुछ था नहीं, ये अपन के पास बस एग्जाम्पल है। आपका एग्जाम्पल अलग भी आ सकता है, मेरा अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में अपन को क्या करा है कि उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको p ऑफ a से गुना करने पर गुणनफल q ऑफ a होता हो, जहां p ऑफ a दे रखा है अपन के पास, p ऑफ a कितना दे रखा है अपन के पास 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अपन के पास q ऑफ a दे रखा है, कितना दे रखा है, a की पावर 4 माइनस टाइम्स a स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a माइनस टाइम्स 1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लीजिए, p ऑफ a को रीअरेंज कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस टाइम्स a प्लस टाइम्स 1। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सीधा सी बात है। अब देखिए अपन को क्या करा, प्रश्न से क्या करा, मान लेते हैं, माना कि अभिष्ट बहुपद g ऑफ a है। ठीक है, जो निकालना है अपन के पास g ऑफ a है, लेकिन प्रश्न से क्या करा है, p ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ a इक्वल टू
क्यू ऑफ ए। ये अपन के पास प्रश्न से कह रहा है। कैसे? देखिए अपन के पास क्या कह रहा है कि उस बहुपद को निकाले जो इससे गुना करने पर ये आ जाए। ठीक है, वो बहुपद है, उससे गुना करने पर ये आ गया। तो अपन के पास जी ऑफ ए क्या आ जाएगा? क्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इससे भागा देना है या इसको इससे भागा देना है। तो चलिए भागा देते हैं। तो अपन के पास ए स्क्वायर प्लस टाइम्स ए प्लस टाइम्स 1, इसको भागा दीजिए ए की पावर 4 माइनस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a माइनस टाइम्स 1। ठीक है, ये अपन के पास भागा दीजिए। भागा देने आपको काफ़ी अच्छे से आता है। तो यहाँ पे अपन के पास ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए की पावर 4, ये आ जाएगा ए की पावर 4, हाँ ए की पावर 4 माइनस प्लस टाइम्स ए क्यू प्लस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। तो अपने पास बचा माइनस ए क्यू माइनस टाइम्स, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 2a स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a माइनस टाइम्स 1। ठीक है, इसमें से फिर से ए क्यू को ए स्क्वायर से, तो माइनस टाइम्स ए बचेगा, ए क्यू को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ठीक है, भागा देने मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आपने पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैं भागा देना सिखाया हो। ठीक है, अब देखिए ये ए है, तो ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस टाइम्स ए क्यू माइनस टाइम्स ए स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ए। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ये कटा। तो अब देखिए 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा, तो अपन के पास माइनस टाइम्स ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 2a में से ए गया तो माइनस टाइम्स ए बचेगा, माइनस टाइम्स 1 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस टाइम्स ए आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस टाइम्स ए माइनस टाइम्स 1, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये कटा ये कटा ये कटा। तो अब ये अपन के पास आ गया। तो इस दोनों को गुना करने पर अपन के पास ये आ गया। तो यहाँ पर ले लीजिए आता है अभिष्ट बहुपद जी ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर माइनस टाइम्स ए माइनस टाइम्स 1। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ज़्यादा तिकड़मबाजी था नहीं, एकदम सिंपल सा सवाल था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में अपने पास क्या करा कि उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको पी ऑफ एक्स से गुना करने पर गुणनफल क्यू ऑफ एक्स होगा। जहां पर पी ऑफ एक्स दे रखा है, पी ऑफ एक्स अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 5। ठीक है, उसके बाद अपन के पास दे रखा है क्यू ऑफ एक्स दे रखा है एक्स रेस टू पावर 4 माइनस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स 5x स्क्वायर प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 10। अपन को क्या करा है कि उस बहुपद को ज्ञात करें जो इससे गुना करने पर ये आ जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि ये क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा है। अभीष्ट बहुपद पी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स मान लेते हैं, जी ऑफ एक्स है। ठीक है, लेकिन प्रश्न से अपन के पास क्या करा, प्रश्न से ये कराना इसको और इसको गुना करने पर ये आ जाए। तो पी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स आ जाए, यही कह रहा है अपन के पास। तो चलिए मानते, तो अपन के पास जी ऑफ एक्स लाना है, तो जी ऑफ एक्स को इधर ही रहने दीजिए। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या, इसको इससे भागा देना है। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 5, आपको भागा देने आता है काफ़ी अच्छे से। एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स 5x स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 10। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे लेने देने पर जाएंगे। एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स 5x स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 10, ये अपन के पास आ गया। चलिए भागा दीजिए। भागा देने आपको काफ़ी अच्छे से आता है। अगर नहीं अगर आपको भागा देने आ रहा है तो आपने हमारा पिछला लेक्चर देखिए, आपको भागा देने काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। इसमें डिटेल में हम भागा दिए हुए हैं। ठीक है, आप भागा दीजिए। यहाँ पे अपन के पास एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इससे भागा दीजिएगा तो पहला को पहले से भागा देना सीधा सी बात है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स 2x क्यू, ठीक है, प्लस टाइम्स 5x स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब देखिए 2 में से एक गया तो एक्स क्यू ये बचेगा, ये भी तो अपन के पास तेल बेचने चला जाएगा। तो प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 10, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस टाइम्स एक्स यहाँ पे बचेगा, तो यह आ जाएगा एक्स क्यू माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 5x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये गया तेल बेचने। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपन के पास 2x स्क्वायर
एक्स में से 5 गया तो अपन के पास कितना आ जाए प्लस टाइम्स 4x सॉरी माइनस टाइम्स 4x, इस दोनों को घटाना है, प्लस टाइम्स 10, ठीक है, प्लस टाइम्स अब 2, इसको एक्स स्क्वायर से 2 से गुना है, इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2x² माइनस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 10, ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कटा ये कटा ये कटा, तो अभिष्ट बहुपद अपन के पास क्या आ गया, ये वाला आ गया, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा, ऑब्वियसली इस बात है क्योंकि शेषफल अपन के पास 0 बच गया है, ठीक है, तो इसलिए अभिष्ट बहुपद जी ऑफ एक्स मान देते, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास x² प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 2, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 जो कि क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा ही था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है अपन के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में अपन के पास क्या करा है कि P ऑफ A इक्वल टू दिस है, P ऑफ A इक्वल टू x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस टाइम्स 3x माइनस 1 में Q ऑफ x² प्लस 2x माइनस 1 में भागा दे एवं बताए कि Q ऑफ x P ऑफ x का गुणनखंड है अथवा नहीं। अब इनके पास P ऑफ x दे रखा है, ठीक है, x की पावर 4 प्लस टाइम्स एक्स क्यू माइनस टाइम्स 2x² प्लस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 1, इसको क्या कर रहा है कि Q ऑफ x से भागा दे, तो चलिए भागा देते हैं, x² प्लस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 1 है, ठीक है। अब उनको क्या कह रहा है, इसको इससे भागा दे और बताए कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं। चलिए तो भागा देने के बाद ही समझ में आएगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए अपन भागा देते हैं किसको, x² प्लस टाइम्स 2x माइनस 1, इसमें इसको भागा देते हैं, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस टाइम्स 2x² प्लस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 1, ठीक है, भागा दीजिए तो ये अपन के पास यहाँ से x² आ जाएगा, ठीक है, x² तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस टाइम्स 2x³ माइनस टाइम्स x², ये आ जाएगा प्लस ये माइनस ये कटा, ठीक है, x³ में से x³ तो माइनस x³ और ये आ जाएगा अपन के पास तो माइनस x², 2x² में से x² प्लस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 1, ठीक है, इसमें से भागा दीजिए तो माइनस x बचेगा, यहाँ पे x² को x³ में से भागा दीजिएगा तो माइनस x बचेगा, इसको गुना कीजिए तो माइनस x³ माइनस टाइम्स 2x² माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स x माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और इसमें से अपन के पास तो x² बचेगा सिर्फ, जैसा कि आप लोगों को पता है x² बचेगा, इस दोनों को घटाइएगा तो प्लस टाइम्स में, इस दोनों से घटाएगा तो प्लस टाइम्स 2x बचेगा माइनस टाइम्स 1, ठीक है, प्लस टाइम्स अब इसको x² तो प्लस टाइम्स 1, तो इसको x से मिला तो x² प्लस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये कटा 0 आ गया, शेषफल अपन के पास क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि शेषफल 0 है इसीलिए अपन के पास Q ऑफ x ये Q ऑफ x P ऑफ x का गुणनखंड है, इसीलिए Q ऑफ x P ऑफ x का गुणनखंड है। और अपन के पास भागफल क्या आ जाएगा, अपन के पास भागफल तो कह नहीं रहा है लेकिन लिख लीजिए, भागफल अपन के पास ये वाला आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1, तो x² माइनस x प्लस 1, तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा और आंसर हाँ होगा, ठीक है, अगर देखिएगा तो सिर्फ आंसर हाँ होगा, यही तो पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड है या नहीं, हाँ है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में अपन के पास क्या करेंगे, P ऑफ x की पावर 5 प्लस टाइम्स 5x³ प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 3 में g ऑफ x इक्वल टू x² प्लस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 2 से भाग देने दे एवं बताए कि g ऑफ x P ऑफ x का गुणनखंड है अथवा नहीं, ठीक है। अपन के पास कोई एक बहुपद दे रखा है जिसका घात अपन के पास 5 है, P ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x की पावर 5 प्लस टाइम्स 5x³ प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 3, ठीक है। इसके बाद g ऑफ x दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है x² प्लस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 2, ये अपन के पास दे रखा है। इसके बाद अपन को क्या कर रहा है कि ये इसका घात इसका गुणनखंड है या नहीं, तो चलिए भाग देकर ही देखना पड़ेगा, तो x² प्लस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 2,
ठीक है, इसको भाग देना है किसमें, इसमें, तो एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स 5x³ प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 3। चलिए भाग देते हैं, तो x की पावर 5 है तो यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको भाग दीजिए तो x की पावर 3 तो यह आ जाएगा अपने के पास x की पावर 5 प्लस टाइम्स 4x की पावर 4 प्लस टाइम्स 2x³, ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो कट गया, तो अपने पास बचेगा क्या, -4x³ प्लस टाइम्स 5 में से 2 गया तो अपने पास 3x³ प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -4x² आ जाएगा, सॉरी 4x ही आ जाएगा, एक सेकेंड, ये 4 आ गया ना यहाँ पे, 4x² आएगा, ठीक है, 4x², तो इसको गुना कीजिए तो माइनस टाइम्स 4x की पावर 5 4 माइनस टाइम्स 16 4 चौका 16 x की पावर 3 प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 4 दूनी 8x², ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8x² माइनस टाइम्स, ठीक है। अब चलिए 16 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 19 दे करके जाएगा, तो यह आ जाएगा 19x³ प्लस टाइम्स यह आ जाएगा 8 3 11x² प्लस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 3, ठीक है। अब देखिए प्लस टाइम्स 19x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, x² से बात तो 19x³ प्लस टाइम्स 19 चौका 76x² प्लस टाइम्स 38x, ठीक है, तो इसको घटाइए तो ये आपके पास घट जाएगा ये कट जाएगा, तो 19 में 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 65x², ये आ जाएगा अपन के पास 38 में से 5 गया तो अपन के पास 32x प्लस टाइम्स 3 दे करके जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा लंबा भागा जा रहा है, 65x² माइनस टाइम्स 32 प्लस टाइम्स 3। अब देखिए यहाँ पर प्लस टाइम्स 65 हो जाएगा, सॉरी माइनस टाइम्स 65 होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस टाइम्स ये माइनस में आया, माइनस का क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो माइनस टाइम्स 65x² और 65 को 4 से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा अपन के पास 4 पंचे 20 6 चौका 65 को 4 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, 4 पंचे 20 6 चौका 24 24 25 26, तो यह 260x, कोई दिक्कत 260x और माइनस टाइम्स 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, तो 6 दूनी 12 1 13 ये आ गया प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ये कट जाएगा तो अपने पास बचेगा क्या, 2 में से 10 है, 10 में से 2 गया तो अपन के पास 8 बचेगा 32, अच्छा यहाँ पे 33 होगा ना, 33 5 37 ये कटेगा, 10 में से 2 गया 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये आ जाएगा अपन के पास 5 में से 3 गया तो अपन के पास आ जाएगा 227, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 227x, सॉरी नहीं दिख रहा, 227x और इधर अपन के पास कितना आ जाएगा 130 में से 130 100 प्लस 133 हो जाएगा, ठीक है, तो शेषफल अपन के पास यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे लीजिए चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल 0 नहीं है 0 नहीं है, इसलिए x², सॉरी यहाँ पे ले लीजिए g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं होगा, खंड नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर अपन के पास क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर भागफल पूछेगा तो भागफल अपन के पास ये रहा, शेषफल अगर पूछेगा तो शेषफल ये रहा, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपन के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में अपन के पास क्या कर रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 2 है, शून्यकों के 2 करके लेने पर योगफल -7 है और शून्यकों का गुणनफल अपन के पास -14 है। तो अपन के पास प्रश्न से क्या शब्द दे रखा है, प्रश्न से मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद p ऑफ x है, ठीक है, p ऑफ x है जिसके 3 शून्यांक है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, 3 शून्य का अपन के पास क्या है अल्फा बीटा गामा, लेकिन अपन के पास प्रश्न से क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा। अल्फा बीटा गामा अपन के पास कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यकों का योग दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद दो दो करके गुना करके योग दे रखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये अपन के पास कितना दे रखा है -7 दे रखा है। ठीक है, और गुणनफल दे रखा है अल्फा बीटा और गामा, ये दे रखा है अपन के पास -14 दे रखा है। ठीक है, तो इनसे अपन के पास 2-3 तरीके से अपन निकाल सकते हैं ये त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स अपन के पास क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए इंटू एक्स क्यू माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टाइम्स अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जहाँ पर ए अपन के पास कुछ कंडीशन होंगे उससे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ए कैसे निकाल सकते हैं वो अभी आपको हम बताते हैं। ए इंटू एक्स क्यू को एक्स क्यू रहने दीजिए, प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है 2x²। ठीक है, ये अपन के पास कितना दे रखा है -7x, और ये अपन के पास कितना -14 है कि 14 ही है, -14 है। ठीक है, तो ये अपन के पास -14 हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा अपन के पास -14 है। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखिए, तो x³ माइनस टाइम्स 2x² माइनस टाइम्स 7x प्लस टाइम्स 14। ठीक है, अब ए निकालने की बारी है, तो ए आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं -b/a, अल्फा बीटा गामा को क्या लिख सकते हैं c/a, और अल्फा बीटा गामा को -d/a। ठीक है, इसको ना आपने हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हैं। देखिए -d/a अपन के पास कितना है 4 है, सॉरी -b/a इक्वल टू कितना है 2 है, c/a इक्वल टू कितना है -7 है। इसी प्रकार से अपन के पास -d/a कितना है -d/a 14 है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से देखिए, अगर a इक्वल टू 1 मानते हैं, a इक्वल टू 1 मानते हैं तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू 1 मानते हैं तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। ठीक है, a इक्वल टू 1 माने हैं तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास -7 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। अगर a इक्वल टू 1 मानते हैं 2, ठीक है, जनरली a इक्वल टू 1 मानिएगा शुरू में, a इक्वल टू 1 मानते हैं तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास -2, a इक्वल टू 1 माने हैं। ठीक है, ये तो अपने पास माने हैं। ठीक है तो c इक्वल टू -7 आ गया। अब ये सारा इसमें पुट कीजिए, तो 7 दूनी 14, ये अपने के पास कितना आ जाएगा -7। ठीक है, तो a -7, एक सेकेंड, तो a इक्वल टू ये, तो ये अपन के पास कितना आ गया -7 आ गया, एक सेकेंड। हाँ, तो ये तीनों अपन के पास a इक्वल टू 1 माने हैं, तो ये अपन के पास b आ गया, c आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें पुट कीजिएगा ना तो अपन के पास b और c सारा कुछ पुट करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा ये त्रिघात बहुपद को। ठीक है, तो a इक्वल टू अपन के पास यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लीजिए x³ माइनस टाइम्स 2x² माइनस टाइम्स 7x प्लस टाइम्स 14, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक देखिए, एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि a b c, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। इक्वेशन 1 2 3 को अगर सॉल्व कीजिएगा ना, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, 4 अननोन है, लेकिन अपन के पास तीनों इक्वेशन का अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिएगा ना तो अपन के पास ए बी सी डी का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी सॉल्व कीजिए, ऐसे यहाँ पर a इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है अपन के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में अपन के पास क्या कर रहा है कि जांचे कि त्रिघात बहुपद के साथ लिखी गई संख्याएं उनके शून्यक है अथवा नहीं, शून्यक है या नहीं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच प्रत्येक दशांश में संबंधों को जांचे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, जांचना है। तो अपन कैसे मान लेते कि माना कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 2x³ प्लस टाइम्स x² माइनस टाइम्स 5x है। ठीक है, ये अपन के पास एक त्रिघात बहुपद प्लस 5x प्लस 2 भी है। ठीक है, 5x प्लस 2 है। ठीक है, लेकिन अपन के पास प्रश्न से क्या दे रखा है, प्रश्न से तो वो भी दे रखा है, प्रश्न से अपन के पास दे रखा है 1/2, 1, -2, ये अपन के पास इसके क्या है, इसके अपन के पास शून्यक है। ठीक है, तो p ऑफ x के शून्यक है।
ठीक है। अगर ये पी ऑफ एक्स के शून्यक होंगे तो अपन के पास 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए पी ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पी ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो चलिए पी ऑफ 1/2 इसमें डाल के देखते हैं। तो पी ऑफ 1/2 अपन के पास कितना आ जाएगा, अगर ये इसके शून्यक हो गए तो 2 इंटू ये अपन के पास क्या है, 2 इंटू 1/2 के होल क्यू, तो 1/2 का होल क्यू प्लस टाइम्स 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 5 इंटू 1/2 प्लस टाइम्स 2। सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू 1/8 प्लस टाइम्स 1/4 माइनस टाइम्स 5/2 प्लस टाइम्स 2। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना है, 2 चौका 8 आ जाएगा। एलसीएम अपन के पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 माइनस 5 + 2। ठीक है, एक सेकेंड, 2 5 दूनी 10 ये आ जाएगा ना, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 1 2 10 ये अपन के पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, 1/2 इनके शून्यक है। ठीक है, चलिए पी ऑफ 1 निकालते हैं। पी ऑफ 1 निकालिए, पी ऑफ 1 निकालिए तो 2 इंटू 1 प्लस टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस टाइम्स 5 इंटू 1 प्लस टाइम्स 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 + 1 माइनस 5 + 2, ये भी अपन के पास 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 1 3 1 2 5 माइनस 5 0। ठीक है, चलिए पी ऑफ -2 निकालिए। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन सब है। तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस टाइम्स -2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 5 इंटू -2 प्लस टाइम्स 2। एक्स की जगह -2 पुट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए ये आ जाएगा अपने पास 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 दूनी 16 माइनस 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 तो प्लस टाइम्स 8 सॉरी प्लस टाइम्स 4 ही होगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस टाइम्स 10 प्लस टाइम्स 2 4 2 6 6 10 16, तो ये अपन के पास 0 आ जाएगा। तो सारा अपन के पास 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 1/2 1 और -2 पी ऑफ एक्स के शून्यक है। ठीक है, ये अपन के पास शून्यक आ गया। अब चलिए शून्य को क्या अपन के पास आगे क्या करा कि प्रत्येक दशा में संबंधों को स्थापित करें। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि अल्फा इक्वल टू 1/2 है, बीटा इक्वल टू 1 है और गामा इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो चलिए प्रत्येक दशाओं में शून्यकों के संबंधों को स्थापित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सबसे पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2 ये कट गया तो अपन के पास 1 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा -b/a के बराबर। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से, कोई दिक्कत परेशानी, एक सेकेंड, -2 आ गया ना, -2 इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपन के पास। अच्छा जोड़ना है ना, चल अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, प्लस ही रहने दीजिए, प्लस प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपन के पास, अरे छोड़े रुक जाए, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम तो गुना कर दिए थे, 1/2 + 1 -2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये अपन के पास आ जाएगा 2 1 + 2 -4, तो 4 में से 2 गया तो अब 4 में से 3 गया तो -1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा -1/2, ये अपन के पास -b/a के बराबर आ जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालिए तो 1/2 इंटू 1 प्लस टाइम्स 1 इंटू -2 प्लस टाइम्स -2 इंटू 1/2। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2 कट गया, ये नहीं कटेगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा 1/2 माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 -4 और -2, तो ये आ जाएगा 4 में से 2 गया तो अपन के पास कितना आ जाएगा 4 2 6 6 में से -5/2, ये अपन के पास किसके बराबर आ जाएगा -b/, तो ये आ जाएगा c/a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकालिए। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा मतलब 1/2 इंटू 1 इंटू -2। ठीक है, इसको काटिए तो ये अपन के पास आएगा -1, यह अपन के पास कितना आ जाएगा -d/a के बराबर आ जाएगा। तो ये संबंध भी स्थापित हो गया। ठीक है, यही अपन के पास इसमें संबंध निकालेगा तो यही आ जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा है अपन के पास
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के दूसरा में आपने के पास सेम है, क्वेश्चन नंबर 25 में जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 के दूसरा में वही कह रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं माना कि 25 का पहला में जो करा वही करा, माना कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टाइम्स 4x² प्लस टाइम्स 5x माइनस टाइम्स 2। ठीक है, ये आप इनके पास एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का 3 शून्य दे रखा है, 2, 1, 1। पी ऑफ एक्स के 3 शून्यक है। ठीक है, तो इसलिए पी ऑफ 2 भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो 2q माइनस टाइम्स 4 इंटू 2² प्लस टाइम्स 5 इंटू 2 माइनस टाइम्स 2। देखिए 0 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौका 16 प्लस टाइम्स 5 दूनी 10 माइनस टाइम्स 2। तो 10, 8, 18, 16, 2, 18, ये आपके पास 0 आ जाएगा। पी ऑफ 1 चेक कीजिए, तो पी ऑफ 1 माइनस टाइम्स 4 इंटू 1² प्लस टाइम्स 5 इंटू 1 माइनस टाइम्स 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स 5 माइनस टाइम्स 2। तो ये आ जाएगा 5, 1, 6, 4, 2, 6, 0 आ जाएगा। पी ऑफ 1 एक बार भी और भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए 2, 1, 1 पी ऑफ एक्स के शून्यक है। ठीक है, ये आपके पास आ गया, क्या है, पी ऑफ एक्स के शून्यक है। अब क्या करना है कि इसके संबंध शून्यकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपन के पास कितना हो जाएगा, अल्फा इसको मान लीजिए, बीटा इसको, तो चलिए मान लेते हैं, माना कि अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2, 1, 3, 1, 4, तो 4 आ जाएगा। तो ये अपन के पास माइनस b/a के बराबर हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस टाइम्स 1 इंटू 1 प्लस टाइम्स 1 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 + 2, तो ये आ जाएगा 2, 1, 3, 1, 3, 2, 5, ये आ जाएगा 5। ये अपन के पास c/a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो 2, 1, 2, ये आ जाएगा। ये अपन के पास माइनस d/a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। संबंध भी स्थापित हो गया, काफी ज्यादा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 25 में काफी अच्छे से समझा दिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 के पहला में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 के दूसरा में अपन शॉर्टकट मार दिया है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में अपन के पास क्या कर रहा है, यदि बहुपद x³ माइनस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1 के शून्यक अल्फा a माइनस बी a प्लस बी है, तो a और b निकाले। ठीक है, अपन के पास एक शून्यक दे रखा है, सॉरी एक बहुपद दे रखा है, पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है, x³ माइनस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1। ठीक है, ये शून्यक, इसके 3 अपन के पास शून्यक है, ये बहुपद है, इनके 3 शून्यक है। कौन कौन से, तो a माइनस बी, ये अपन के पास a और a प्लस बी, यह उनके पास 3 शून्यक है। ये शून्यक किसके है, तो अपन को क्या करा है, ए बी निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपन ना सबसे पहले शून्यकों का योग लिख लीजिए। तो अपन मान लेते हैं, माना कि अल्फा इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इक्वल टू a और गामा इक्वल टू a प्लस बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, शून्यकों का योग हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अपन के पास किसके बराबर होता है, माइनस b/a के बराबर। ठीक है, तो अल्फा तो a माइनस बी प्लस a माइनस a प्लस बी इक्वल टू माइनस b/a, माइनस b/a मतलब -3 प्लस 3 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए b से b कट गया, तो ये अपन के पास आएगा 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू यहाँ से अपन के पास 3/3 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो a इक्वल टू अपन के पास 1 आ जाएगा। तो एक आंसर अपन के पास ये दे करके चला गया। ठीक है, अब देखिए अपन के पास क्या करा, शून्यकों का योग आ गया। शून्यकों का गुणनफल से आप निकाल लीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल अपन के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, d/a आ जाएगा। ठीक है, माइनस d/a आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा, अल्फा अपन के पास कितना है, a माइनस बी, बीटा अपन के पास क्या है, a है, और गामा अपन के पास क्या है, a प्लस बी है।
ये माइनस डी बाई ए के बराबर है। माइनस डी बाई मतलब -1/1 हो जाएगा इसका, तो -1/1। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ए की जगह 1 डाल दिए, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। ठीक है, एक यहाँ से उठा करके इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बी स्क्वायर को इधर ही रहने, तो माइनस टाइम्स बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा -1 -1, तो ये दोनों कट गया, सॉरी ये आ जाएगा -1, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, काट कहाँ से दिया यार। ठीक है, -2 आ गया। ठीक है, अब माइनस कट गया, तो बी स्क्वायर अपने के पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो बी अपने के पास कितना आ गया, प्लस माइनस √2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो बी का 2 वैल्यू आ गया, प्लस माइनस √2, तो ये अपने के पास 2 आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? एक आंसर ये आ गया अपने के पास, और एक आंसर अपने के पास ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में अपन को क्या करा है कि यदि बहुपद x⁴ माइनस टाइम्स 6x³ प्लस टाइम्स 16x² माइनस टाइम्स 25x प्लस टाइम्स 10 में दूसरे बहुपद x² माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स k से भाग देने पर शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपन के पास एक बहुपद है x² माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स k, इसको किस में भागा देना है, x⁴ माइनस टाइम्स 6x³ प्लस टाइम्स 16x² माइनस टाइम्स 25x प्लस टाइम्स 10, इसको इसमें भागा देना है। तो चलिए भागा देते हैं, उसके बाद शेषफल को कंपेयर करेंगे, अपन के पास आंसर आ जाएगा। k और a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए इसको इसमें भागा देते हैं, तो यहाँ पर अपन के पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, तो x⁴ माइनस टाइम्स 2x³ प्लस टाइम्स kx²। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, 6 में से 2 गया तो माइनस टाइम्स 4x³ प्लस टाइम्स 16x², ये आ जाएगा माइनस टाइम्स kx² माइनस टाइम्स 25x प्लस टाइम्स 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके तो माइनस टाइम्स 4x³ को यही रहने दीजिए, प्लस टाइम्स 16 माइनस k और x² और कॉमन ले लेते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो माइनस टाइम्स 25k प्लस टाइम्स 10। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसमें x² कॉमन लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको भूल जाइए, अपन से समझिए कि इतना ही है, तो ये इसको x² के इसमें भागा दीजिएगा, तो माइनस टाइम्स 4x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 4x³ माइनस टाइम्स 2x 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस टाइम्स हो जाएगा 8x² माइनस टाइम्स 4kx, ये आ जाएगा 4kx। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा, ये आप देख लीजिए, ये आ जाएगा अपने के पास 16 से इधर लिखिए, 16 माइनस kx² माइनस टाइम्स 8x² माइनस टाइम्स 25x माइनस प्लस टाइम्स 4kx प्लस टाइम्स 10। ठीक है, इसको देखिए x² है, x² यहाँ पे भी है, ये वाला x², इसको x² कॉमन ले लीजिए, तो 16 माइनस k माइनस 8x² माइनस टाइम्स, इसमें देखिए इसमें क्या कीजिए, प्लस टाइम्स माइनस 25 प्लस टाइम्स 4k, और x अगर कॉमन लेते तो अपन के पास ये आ जाएगा, x अगर कॉमन ले लेते हैं तो प्लस टाइम्स 10। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक बार सॉल्व कीजिए, देखिए 16 में से 8 गया तो अपने के पास कितना बचेगा, 8, तो 8x² माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 4k माइनस टाइम्स 25, उसको लिख सकते हैं इंटू x प्लस टाइम्स 10। अब देखिए एक सेकेंड, 8 माइनस k होगा ना, ये 8, 16 में से 8 गया 8 माइनस k, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, 8 माइनस k का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करना, 8 माइनस k का होल स्क्वायर है, 8 माइनस k इंटू एक्स का x² है। ठीक है, अब इसको x² को इसमें से भागा दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस k प्लस टाइम्स अब देखिए x² है, अब इस 8 माइनस k को इस पूरा में मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास x, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन के पास 8 माइनस k है। ठीक है, 8 माइनस k ये वाला रहा, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 माइनस k इंटू x², इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 इंटू 8 माइनस k इंटू x प्लस टाइम्स, ये आ गया अपन के पास इतना 8 माइनस k इंटू -2 इंटू k प्लस टाइम्स k इंटू 8 माइनस k। ठीक है, ये अपन के पास आ गया, ये प्लस हो गया
ये माइनस हो, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये अपने के पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो अपने के पास कट गया, ऊपर वाला भूल जाना, इसी में लेके चलना है, ठीक है। इसको क्या कीजिए कि अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये अपने के पास क्या आ जाएगा 4k माइनस 25 इंटू एक्स, और ये अपने के पास कितना आ जाएगा, दो को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 माइनस 2k प्लस टाइम्स, ये तो माइनस भूल जाए, प्लस टाइम इंटू एक्स प्लस टाइम माइनस टाइम्स k इंटू 8 माइनस के प्लस टाइम्स 10, ठीक है। ये आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज कैसे कीजिएगा, तो देखिए इसमें x से x पूरा में से कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 4k माइनस टाइम्स 25 प्लस टाइम्स 16 माइनस टाइम्स 2k। ये पूरा में से अगर x कॉमन ले लेते हैं, इधर अपने के पास क्या बचेगा, इधर अपने के पास k को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अपने के पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 8k प्लस टाइम्स के स्क्वायर माइनस टाइम्स 8k प्लस टाइम्स 10, ठीक है, प्लस टाइम 10 पहले से ये अपन के पास। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 4k में से 2k, तो 2k माइनस टाइम्स 25 में से 9 6 15 9 7 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो 9 6 एक सेकेंड 25 में से 16 गया, तो 25 में से 16 गया 9 6 15, तो 25 आ जाएगा माइनस टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9 इंटू एक्स, कोई दिक्कत, और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 8k प्लस टाइम्स के स्क्वायर प्लस टाइम्स 10, ठीक है। लेकिन अपन के पास क्वेश्चन में क्या करा है कि ये जो शेष फल है ना, शेष फल x प्लस ए के फॉर्म में है। क्या करा है, शेष फल x प्लस ए के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इस ये जो कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, और ये कोफिशिएंट 1 के बराबर हो जाएगा, और ये अपन के पास ये a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए चूँकि 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, और a अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस टाइम्स 10। ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में शेषफल x प्लस ए आता है, तो शेषफल x प्लस ए आता है, इसका मतलब क्या है, ये अपने के पास 1 के बराबर होने चाहिए, और ये अपने के पास a के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको 1 के बराबर कर दिए, इसको a के बराबर कर दिए, ठीक है। तो ये अपने के पास क्या आ जाएगा 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, तो k अपन के पास यहाँ से 5 आ जाएगा, तो एक आंसर तो अपने के पास यहाँ से 5 आ गया। अब k का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, एक सेकेंड 9 इधर चला गया, ठीक है, तो 10, हाँ k इक्वल टू अपने के पास कितना आ गया 5 आ गया। a का वैल्यू k का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो a इक्वल टू क्या आ गया माइनस 8 इंटू 5 प्लस टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस टाइम्स 3, तो ठीक है। तो a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अपने के पास माइनस 40 प्लस टाइम्स 25 प्लस टाइम्स यहाँ 5 25 होगा ना, 20 कहाँ से का 25, ठीक है। तो 25 10 35, तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा। आंसर आपके पास कितना आ जाएगा -5। तो ये एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा -5। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है कि p ऑफ x इतना है और q ऑफ x इतना है। इसमें x-4 से भाग देने पर समान शेषफल आता है। क्या करा है, p ऑफ x क्या है kx³ प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3, और q ऑफ x क्या है अपन के पास 2x³ माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स k, ठीक है। इस दोनों में x-4 से भाग देने पर समान शेषफल आता है। तो अपन के पास क्या कीजिए, x-4 से भाग देने पर समान शेषफल आता है, तो x-4 इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 4 इसमें डाल दीजिए, एक बार x इक्वल टू 4 इसमें डाल दीजिए, और जो अपने के पास आएगा उस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो p ऑफ 4 अपने के पास सबसे पहले निकालिए, p ऑफ 4, एक सेकेंड फोकस हो जाएगा, फोकस नहीं हो रहा है, हाँ। तो p ऑफ 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास k इंटू 4q प्लस टाइम्स 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस टाइम्स 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो यह आ जाएगा अपने के पास 4 चौका 16 चौका 64 के प्लस टाइम्स 4 चौका 16 16 तिया 48 माइनस टाइम्स 3। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा अपने के पास 64 प्लस टाइम्स 48, यह आ जाएगा 64 के प्लस टाइम्स 45, 48 में से 3 किया तो अपने पास 45 बचेगा। तो 64 प्लस 45 ये आ जाएगा, 64 के प्लस 45। अब चलिए q ऑफ 4 निकालते हैं। q ऑफ 4 अपने के पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 4q माइनस टाइम्स 5 इंटू 4 प्लस टाइम्स k, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 4 चौका 16 16 चौका 64 64 दूनी 4 दूनी 8 6 दूनी 12 1 13, ठीक है।
एक से 6 दूनी 12, 128 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है। माइनस टाइम्स 20 प्लस टाइम्स के, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 108 प्लस टाइम्स के, ठीक है। 108 प्लस टाइम्स के ये आ गया अपन के पास, और इधर अपन के पास आ गया 64 प्लस के। लेकिन प्रश्न से अपन के पास क्या करा कि ये दोनों आपस में बराबर है, शेषफल क्या है, बराबर है। तो प्रश्न से यह आ जाएगा 64 के प्लस टाइम्स 45, क्या है 64 के प्लस टाइम्स 45, ये किसके बराबर है 108 प्लस टाइम्स के, ठीक है। के को इधर ले जाए तो 64 के माइनस टाइम्स के इक्वल टू आ जाएगा 108 माइनस टाइम्स 45, ठीक है। तो यह 8 में से 5 गया 3, 7 9 में से 4 गया तो 1 से 10 में से 4 गया तो 6, यह आ जाएगा 63 के। तो के आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 63, तो ये कट जाएगा तो आपके पास के इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास है के इक्वल टू कितना होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को एक तरीके से और बना सकते हैं, x-4 से इसको भाग दीजिए, x-4 को इससे भाग दीजिए, दोनों का जो शेष फल आएगा ना उसको दोनों को इक्वेट कर दीजिए, अपन का आंसर आ जाएगा। तो ये था, वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 28 का जो दूसरा पार्ट दूसरा मेथड बताया ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसी से आप बना लीजिएगा। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में अपन को क्या कर रहा है कि यदि बहुपद a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3ax प्लस माइनस टाइम्स 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है तो बहुपद का निर्णय करें। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि p ऑफ x है। p ऑफ x अपन के पास क्या दे रखा है बुक में, a स्क्वायर प्लस टाइम्स 9 इंटू ए स्क्वायर a प्लस 2 दे रखा है, ठीक है। ये दूसरा दे रखा है a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3ax माइनस टाइम्स 2, ठीक है। ये आपके पास एक बहुपद है। इसका क्या कर रहा है, एक शून्यक दूसरे शून्य का ऋणात्मक है, ठीक है। तो मान लेते कि माना कि पहला शून्यक अल्फा है, ठीक है। तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा अपने के पास, माइनस अल्फा हो जाएगा। इसका क्या है, ऋणात्मक है तो माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आप चलिए द्विघात बहुपद में अपन के पास क्या हो जाएगा, अल्फा शून्य का योग अल्फा प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। इसका क्या होगा, माइनस टाइम्स एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना। अब देखिए ये अपन के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 0, एक्स का गुणांक क्या है अपन के पास माइनस टाइम्स 3 है, तो माइनस टाइम्स 3a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a प्लस 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इजीली, ठीक है। इधर भेजिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने के पास 3 है। तो a इक्वल टू अपने के पास, इसको सॉल्व कीजिए तो 0 आ जाएगा। जब a इक्वल टू 0 आ जाएगा तो a इक्वल टू 0 इसमें डालिए p ऑफ x में, a इक्वल टू 0 p ऑफ x में डालेगा तो अपने के पास जो क्या करा क्वेश्चन में कि सही तो बहुपद का निर्णय करे, तो बहुपद का निर्णय करे तो p ऑफ x इक्वल टू क्या है अपन के पास, p ऑफ x इक्वल टू है अपन के पास a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3ax माइनस टाइम्स 2, a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 2, ये अपने के पास 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। a 0 हो जाएगा तो 2x स्क्वायर आएगा, तो p ऑफ x अपने के पास जो आंसर आ जाएगा क्या, ये अपने के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी सवाल होते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में अपन के पास क्या करा है कि यदि बहुपद ax स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम 3x प्लस टाइम 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना कि बहुपद क्या है, p ऑफ x क्या है, p ऑफ x बुक में दे रखा है a स्क्वायर प्लस टाइम 9x स्क्वायर प्लस टाइम्स 13x प्लस टाइम्स 6a, ये अपन के पास एक्स स्क्वायर दे p ऑफ x दे रखा है, माना कि p ऑफ x इक्वल टू ये है, ठीक है। तो अपन के पास प्रश्न से क्या दे रखा है कि एक जो ये है, सॉरी प्रश्न से क्या कर रहा है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि पहला शून्यक
अल्फा है। ठीक है, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा अपन के पास, ऑटोमेटिक इसका उल्टा हो जाएगा। दूसरा शून्यक क्या कर रहा है, दूसरा शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम क्रम है, तो दूसरा व्युत्क्रम क्रम मतलब उल्टा, तो 1/अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपन के पास दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -c/a। ठीक है, सॉरी c/a, अचर पद मतलब 6a बट्टा में a² प्लस टाइम्स 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अपन के पास कट जाएगा, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो अपने के पास क्या आ जाएगा, a² प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6a आ जाएगा। इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेजिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा, a² प्लस टाइम्स 9 माइनस टाइम्स 6a इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कीजिए, तो a² माइनस टाइम्स 6a प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसको देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ सकते हैं, तो a माइनस टाइम्स 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, 3 दूनी 6 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू अपने के पास कितना आ जाएगा यहाँ से, चलिए a-3 इक्वल टू, एक लाइन और लिख देते हैं, a-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू अपन के पास यहाँ से आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो a ही इक्वल टू अपन को पूछ रहा है, तो a अपन के पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो कि अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है अपन के पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद p ऑफ x के शून्यक है, अपन के पास क्या करा है, p ऑफ x का एक शून्य, p ऑफ x दे रखा है x² माइनस टाइम्स 7x प्लस टाइम्स k, इसके दो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, शून्यक है, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। तो k का मान निकालें, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास, 1। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, और इसके बाद क्या कर रहा है कि k का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, ये जो k है उसका मान निकालने के लिए। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के द्वारा माइनस टाइम्स b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये जाएगा -7 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 7 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, माइनस टाइम्स बी माइनस, अब एक -7 आ जाएगा, माइनस पहले से तो +7, और नीचे 1 है तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अल्फा और बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर। ठीक है, एक दोनों को जोड़िएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, सॉरी 7। ठीक है, ये आ जाएगा अपने के पास, दोनों को, ये दोनों कट जाएगा तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने के पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस अल्फा को क्या कीजिए, समीकरण 1 में डाल दीजिए, समीकरण 2 में, तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 4 समीकरण 2 में डालने पर समीकरण 2 में डालेगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, अल्फा मतलब 4 प्लस बीटा इक्वल टू 7 आ जाएगा। समीकरण 2 में डाली तो 4 प्लस बीटा इक्वल टू 7 आ गया। तो बीटा इक्वल टू यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 4, तो ये आ जाएगा अपने के पास 7 में से 4 गया तो अपने के पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब दोनों का गुणनखंड कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ जाता था, c/a होता था। c अपने के पास किसके बराबर है, c अपने के पास k के बराबर है, तो c/a मतलब k बट्टा 1 हो जाएगा, तो c/a, तो ये आ जाएगा अपने के पास k। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 4, अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 है, और बीटा का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 12 आंसर आ जाएगा। तो ये अपने के पास आंसर लाना था, ये अपने के पास आंसर है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस इसको इधर से इधर पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। इसी के साथ अपने के पास विविध प्रश्नावली द एंड होता है। ठीक है, विविध प्रश्नावली द एंड होता है, खत्म होता है। इसी के साथ अपन के पास विविध प्रश्नावली, ये रहा अपन के पास विविध प्रश्नावली। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 31 क्वेश्चन थे। 31 क्वेश्चन इस वीडियो में एकदम डिटेल में हम सॉल्यूशन बताने की कोशिश की। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये था अपन के पास विविध प्रश्नावली। अगर आपको विविध प्रश्नावली से पहले अगर प्रश्नावली 1A 1B और 1C में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं डाउट है तो आपको तो ये क्वेश्चन, ये तो वीडियो देख ही लिए है। ठीक है, तो बस इतना इस वीडियो में। अगर अगले वीडियो से अपन बात करेंगे
किधर है, हाँ अध्याय 2 के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। इसमें अगले वीडियो से बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी, पिछला वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहे। तो दोस्तों बस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता है कि मैं एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए स्टे अप, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।